दया करो शिव शंकर दया करो दया करो शिव शंकर दया करो उमारमन शंभो उमारमन शंभो त्रिपुरारी भव भय विघ्न हरो भव भय विघ्न हरो दया करो शिव शंकर दया करो दया करो शिव शंकर दया करो दया करो शिव शंकर दया करो दया करो शिव शंकर दया करो। हर हर महादेव। जय रामनाथ स्वामी। आज हरियाली अमावस्या थी और जन समुद्र उमड़ा पड़ा था रामनाथ धाम में। आज दो समुद्रों में होड़ लगी थी। उधर रामेश्वरम के समुद्री तट से उधर समुद्र था और इधर जन समुद्र अपने ज्वार पर था। अमावस्या की पूर्व संध्या पर ही क्षमता से अधिक श्रद्धालु रामधाम में आ चुके थे, रामेश्वरम धाम में, और रात भर भक्तों के आने का सिलसिला जारी था। प्रातः जब चाय के लिए बाहर आए तो तिल रखने को जगह नहीं थी। मंदिर के अंदर 22 कुंडों की जो लाइन लगती थी वो सामान्य से 5 गुना अधिक थी आज, और अभी भी लोग लाइन में लगने को दौड़ रहे थे। कल्पनातीत जन सैलाब उमड़ रहा था रामेश्वरम धाम में। नित्य की भांति समुद्र में स्नान करने चले तो अग्नि तीर्थ पर स्नान के लिए इतनी भारी भीड़ थी कि आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। भीड़ में पूरी तरह रगड़ते हुए चलना पड़ रहा था। आज तो समुद्र के घाटों पर जाना भी आसान नहीं था। सागर में भी जन समुद्र उमड़ रहा था। जन सैलाब, जन समुद्र आज समुद्र में उतर गया था। समुद्र और जन समुद्र में जैसे होड़ लगी थी कि कौन अधिक ज्वार दिखाता है। समुद्र स्नान के बाद आवास पर नित्य कर्म पाठ आदि से निवृत्त होकर के रामनाथ स्वामी के दर्शनों के लिए गए तो 12 बजे थे, किंतु भीड़ कम नहीं हुई थी। अब तक मंदिर के बाहर दर्शन पंक्ति नहीं देखी गई थी, किंतु आज मंदिर के बाहर लगभग 1-आधा किलोमीटर की लंबी पंक्ति लगी हुई थी दर्शनार्थियों की। एक विशेष बात, इस भीड़ में 100% तमिल लोग थे और इसलिए इस भीड़ को देख करके मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई, क्योंकि यहाँ वर्षों से जब से मैंने होश संभाला है यहाँ राजनीतिक रूप से द्रुमुक या अन्ना द्रुमुक का ही वर्चस्व रहा है और दोनों के मुखिया अपने आप को नास्तिक कहते आए हैं और हिंदू और हिंदी के विरोध में एक दूसरे से होड़ करते थे कि कौन हिंदू विरोधी रहे, कौन हिंदी का विरोधी रहता है। चाहे जयललिता हो या करुणानिधि हो, इसी बात से मेरी ये धारणा बन गई थी कि सारी तमिल जनता ही कहीं आस्तिक नहीं हो गई है। लेकिन आज तमिलनाडु के आस्तिक भोले के भक्तों के इस अपार जन समुद्र के ज्वार को देखकर मुझे विश्वास हो गया कि तमिल की जनता कभी नास्तिक हो नहीं सकती।
गौरवशाली तमिल संस्कृति के समृद्ध परिवेश पर न केवल तमिलों को बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष को गर्व है। जय हो तमिल संस्कृति, जय रामनाथ स्वामी, हर हर महादेव। रमन शंभो उमारमन शंभो त्रिपुरारी भव भय विघ्न हरो भव भय विघ्न हरो दया करो शिव शंकर दया करो दया करो शिव शंकर। आज 16 अगस्त 2018 का मनहूस दिन है, जब एक युग पुरुष इस दुनिया से विदा हो गए हैं। मन बहुत भारी है। आज एक अटल सूर्य बादलों में खो गया है, लेकिन उन्हीं के शब्दों को याद करके विश्वास हो जाता है कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा। मौत से तो जैसे उन्होंने रार ही ठान ली थी, और इस बहाने वे हमें वचन दे गए हैं कि मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊँगा, पूंछ से क्यों डरूं। और मैं आशावादी हूँ और पुनर्जन्म में विश्वास भी करता हूँ कि आज तक उन्होंने जो भी कहा है उसे निभाया है। जो तय हो गया उस पर हमेशा अटल रहे हैं। तब मुझे पूरा विश्वास है कि वे राष्ट्र की पुकार सुन करके एक बार पुनः अवश्य आएंगे। देश को उनकी महती आवश्यकता है। गीता के अनुसार अटल जी की दिव्य आत्मा वस्त्र बदलने गई है। यथा वांसांस जीर्णानि यथा विहाय। मैं ईश्वर को अनंत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे एक समय महामानव श्रद्धेय अटल जी के चरण छूने का सौभाग्य मिला। सन 1987 में जयपुर में नवनिर्वाचित स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के सम्मेलन में ये सौभाग्य मिला था, और उस दिन भी मुझे ऐसा लगा था जैसे मैंने अटल जी के चरणों के बहाने सूरज को छू लिया है। मन विश्वास नहीं कर पा रहा कि वे हमारे बीच नहीं है, किंतु देश ही नहीं, अभी तो पूरे विश्व से जो शोक सभाओं, श्रद्धांजलियों की बाढ़ आई हुई है, उससे ये सिद्ध हो जाता है कि विश्व ने एक विश्व स्तरीय व्यक्तित्व को खो दिया है। पता नहीं मेरी इस बात को कैसे लिया जाएगा, किंतु यहाँ पूरे तमिलनाडु में पूरे रामेश्वरम धाम को अटल जी की श्रद्धांजलि देते होर्डिंग्स से पाट दिया गया है। एक सप्ताह पहले ही करुणानिधि को श्रद्धांजलि देने वाला तमिलनाडु आज अटल जी को जिस भाव से श्रद्धांजलि दे रहा है, मन गदगद हो गया है। अटल जी के प्रति तमिल जनता का ये भाव देख करके और स्पष्ट लग रहा है कि वर्षों से छाया हुआ तमिलनाडु पर नास्तिकता का अंधेरा छटेगा और आस्था का सूरज निकलेगा। परम श्रद्धेय अनुपम व्यक्तित्व को विनम्र श्रद्धांजलि। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय भारत, जय भारत।
तन विभूति गलमुंड माल, शिव तन विभूति गलमुंड माल, हे नेत्र लाल भ्रुकुटी विशाल, हे नेत्र लाल भ्रुकुटी विशाल, तन सिंह चाल भूषण है ब्याल, तन सिंह। ये है कोदंड रामास्वामी मंदिर। ये वही मंदिर है जहाँ समुद्र पार करने से पहले भगवान ने यहीं डेरा लगाया था और विभीषण की शरणागति यहीं हुई थी। और जैसे ही विभीषण शरणागत हुआ भगवान के, और भगवान श्री राम ने समुद्र के जल से लंकेश के पद पर राज्याभिषेक कर दिया विभीषण का। ऐसे कृपालु राम का ये वास स्थान रहा था। बड़ी सुंदर राम लखन की मूर्तियां अंदर विराजमान हैं और यहाँ का वातावरण बड़ा अच्छा है। तीनों तरफ समुद्र है, वैसे तो चारों तरफ समुद्र है। रोड के उधर बंगाल की खाड़ी और इधर हिंद महासागर और इससे घिरा हुआ ये मंदिर। और एक और आश्चर्यजनक बात इस मंदिर की ये है कि सन 1964 में भयंकर चक्रवात आया था जिसमें धनुषकोडी जो बहुत हरा भरा शहर था, भरा पूरा शहर था, पूरी तरह बर्बाद हो गया। लेकिन उस समय एक तो ये मंदिर बचा कोदंड रामास्वामी का, और एक रामनाथ स्वामी का मंदिर बचा, और कुछ भी नहीं बचा पूरे रामेश्वरम द्वीप में। एक ऐसा चमत्कार रामेश्वरम मंदिर और कोदंड रामास्वामी मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है। दया करो, दया करो, शिव शंकर दया करो, दया करो, दया करो, शिव शंकर दया करो। शिव तन विभूति गलमुंड माल, शिव तन विभूति गलमुंड माल, है नेत्र लाल भ्रुकुटी विशाल, है नेत्र लाल भ्रुकुटी विशाल, तन सिंह चाल भूषण है व्याल, तन सिंह चाल भूषण है व्याल, निज जन मन भगति भरो, निज जन मन भगति भरो। दया करो, दया करो, शिव शंकर दया करो, दया करो, दया करो, शिव शंकर दया करो, दया करो, दया करो, शिव शंकर दया करो, शिव शंकर दया करो। उमा रमण शंभो त्रिपुरारी भव भय विघ्न हरो, भव भय विघ्न हरो। दया करो, दया करो, शिव शंकर दया करो, दया करो, दया करो, शिव शंकर दया करो, शिव शंकर दया करो, शिव शंकर दया करो, शिव शंकर दया करो।